हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जो भारत की प्रमुख झीलें हैं, ठीक है ना। इंडिया के जो इम्पोर्टेंट लेक्स हैं उनके बारे में। तो जितने भी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं, साथ ही साथ हम मैप के साथ इस सीरीज़ को जो है कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और अगर फिर भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलता है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर सारे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन और पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। लोगों की बहुत ज़्यादा क्वेरी होती है, मैम नोटिफिकेशन नहीं आता। तो देखिए, नोटिफिकेशन आना हमारे हाथ में नहीं है। यूट्यूब जो है कभी कभी 3 वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भेजता है, कभी 4 का भेजता है। तो इस वजह से ऐसा होता है कि वीडियो आप तक नहीं पहुँच पाती है, ठीक है। ये उनका टेक्निकल इश्यू है। तो इसलिए मैं रोज़ बोलती हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर सारी ही वीडियो के नोटिफिकेशन और पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे। ये जो है आपकी क्लासेस का टाइम टेबल है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हम शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो ये देखिए, उससे पहले मैंने क्या कर लिया है, आपकी जितनी भी इम्पॉर्टेंट लेक्स हैं वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं विद स्टेट्स, ठीक है ना। वुलर लेक जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जम्मू एंड कश्मीर, वेरीनाग, मानसबल जो है राजसमंद झील राजस्थान, पिछौला झील राजस्थान और सांभर झील राजस्थान, ठीक है। सांभर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम आगे बात करेंगे, ठीक है। 7 ताल, ताल से आपको याद रखना जहाँ भी ताल आता है मेनली तो वो लेक कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में है, ठीक है ना। 7 ताल, नैनीताल। और हम बात करें हुसैन सागर, आप जो देख रहे हैं ये इनिशियली कहाँ थी, तो आंध्र प्रदेश में थी यहाँ, क्योंकि ये हैदराबाद में सिचुएटेड है। लेकिन अब हैदराबाद की हम बात करें तो इट इज़ द पार्ट ऑफ द तेलंगाना स्टेट, इसलिए ये जो है कहाँ पर, तेलंगाना स्टेट में है, ठीक है। पुलिकट लेक की बात करें तो दैट इज़ ऑन दी बॉर्डर ऑफ द तमिलनाडु एंड दी आंध्र प्रदेश, ठीक है। और आप देख सकते हैं लोकटक लेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मणिपुर में है, ठीक है। और ये जो लेक है लोकटक लेक, यहाँ पर जो काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, दैट इज़ फ्लोटिंग नेशनल पार्क, ओके। वहाँ पर जो घास होती है वो फ्लोटिंग है, वहाँ पर जो ग्रास है, और उसी पर जो हम बात करें काबुल लामजाओ नेशनल पार्क सिचुएटेड है, ठीक है। ये कुछ और नाम हैं, आप देख सकते हैं इनको। अनंतनाग जो है जम्मू कश्मीर में है, फतेह सागर, जैसमंद, ठीक है, डीडवाना राजस्थान, देवताल, ताल से जैसा कि मैंने आपको कहा कहाँ पर, तो उत्तराखंड में, ठीक है। आप चाहें तो इनके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। सारी जो इम्पॉर्टेंट लेक्स हैं वो मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई हैं, ठीक है ना। इम्पॉर्टेंटली हम बात करेंगे चिल्का की, जो कि कहाँ पर है, उड़ीसा में है। और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जो है क्या है, लगून लेक है, ठीक है। और हम बात करें कि लूनार लेक की, तो लूनार इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक क्रेटर है, ठीक है ना। क्रेटर हम बात करें कि एक सेलेस्टियल बॉडी जब अर्थ के सरफेस से टकराती है तो वहाँ पर क्रेटर जो है क्रिएट होता है, ठीक है। तो उसी से ये बना है। बाकी आप देख सकते हैं पेरियार, अष्टमुडी और वेम्बनाड जो है वो भी कहाँ पर है, केरल में है। और जीके ब्रह्मास्त्र के बारे में आप सबको पता है, अगर अभी तक आपने परचेस नहीं किया तो आप परचेस कर सकते हैं। और लेक से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यही हैं कि इनकी सिचुएशन ही पूछी जाती है। जो भी मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगी वो स्टेट वाइज ही हैं, क्योंकि यही बार बार पूछे गए हैं। तो कोल्लेरू जो लेक है इसके बारे में हम बात करें तो ये कहाँ पर है, तो ये है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। कोल्लेरू लेक कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। अब हम देखते हैं इसकी लोकेशन। तो ये देखिए, ये जो है आंध्र प्रदेश देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा स्टेट है। अक्टूबर 1953 में ये फॉर्म हुआ था आंध्र प्रदेश। और जो कोल्लेरू लेक है ये कहाँ पर सिचुएटेड है, तो आंध्र प्रदेश में ये सिचुएटेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेम्बनाड झील कहाँ पर है। तो अभी जब पहले मैंने आपकी सारी झील, सारी लेक्स बताई तो मैंने आपको वहाँ बताया है कहाँ पर है, ये केरल में है, ठीक है। वेम्बनाड झील जो है कहाँ पर है, केरल में है। ये देखिए, ये इसकी लोकेशन है। ये तो रहा इंडिया का मैप, इंडिया के मैप में ये रहा केरला। और जब हमने केरला को जूम किया है तो यहाँ पर जो है ये सिचुएटेड है कौन सा, वेम्बनाड झील, ठीक है। लोकेशन के साथ आपको इजीली याद हो जाएगा। पुलिकट झील कहाँ पर है, तो पुलिकट लेक की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु पर है, ठीक है ना। मेनली हम बात करें तो इट इज़ ऑन दी बॉर्डर ऑफ दी तमिलनाडु एंड दी आंध्र प्रदेश, ठीक है। कहाँ पर, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पर मेनली ये सिचुएटेड है। आप कहीं भी देखेंगे कि इसकी लोकेशन, लूसेंट में भी अगर आप देखेंगे तो आपको तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों ही मिलेंगे, ठीक है ना। जिस बोर्ड ने ये क्वेश्चन पूछा था वहाँ पर उन्होंने सिर्फ तमिलनाडु दिया था ऑप्शन में, इसलिए मैंने वही डाला है। लेकिन आपको याद रखना है कि ये जो है
बॉर्डर पर सिचुएटेड है, ठीक है, दोनों ही स्टेट्स के बीच में। हम इसकी लोकेशन देखते हैं तो ये देखिए यहाँ पर है पुलिकट लेक, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश, और यहाँ पर जो है तमिलनाडु, और यहाँ पर पुलिकट लेक सिचुएटेड है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फतेह सागर झील कहाँ स्थित है। तो फतेह सागर जो झील है ये कहाँ पर है, तो ये है राजस्थान में, ठीक है। कहाँ पर है, तो राजस्थान में, और राजस्थान में कहाँ, तो उदयपुर। ये देखिए काफ़ी अच्छा व्यू है इस लेक का, जो कि राजस्थान के उदयपुर में ये सिचुएटेड है। अगला देखते हैं पिछौला झील कहाँ पर स्थित है। तो पिछौला झील है ये भी कहाँ पर है, ये भी राजस्थान उदयपुर में ही है। अब देखिए हम मैप देखते हैं, ये जो है राजस्थान की सिटी जो है उदयपुर, उसका मैप है। तो ये जो है फतेह सागर और ये पिछौला लेक, ठीक है ना, आप समझ सकते हैं लोकेशन क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं ये, और कहाँ पर है, तो राजस्थान के उदयपुर सिटी में। हुसैन सागर झील कहाँ पर है, तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया है कि पहले जो इसका आंसर था दैट इज़ आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पहले पूछा गया था, उस अकॉर्डिंगली इसका आंसर क्या, आंध्र प्रदेश। पर अब ये जो है कहाँ पर, हम बात करें हैदराबाद, जो कि अंडर किसके, तेलंगाना। तो अब इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, तेलंगाना स्टेट में है हुसैन सागर झील। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है गौतम बुद्ध का जो स्टैच्यू है वो लेक में सिचुएटेड है, ठीक है। सात ताल झील कहाँ पर है, तो मैंने आपको बताया था कि ताल से आपको याद रखना है क्या, उत्तराखंड। तो जब भी नैनीताल, सात ताल ये आपको दिखते हैं तो बेसिकली ये लेक्स कहाँ पर होंगे, उत्तराखंड में होंगे, ठीक है। अब जो सात ताल लेक है हम उसकी लोकेशन देख लेते हैं। तो ये देखिए ये है इंडिया का मैप, और ये जो दिख रहा है ये है उत्तराखंड का मैप। और उत्तराखंड के मैप को जब हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है सिचुएटेड है क्या, सात ताल लेक है यहाँ पर, ये रहा नैनीताल, ठीक है, और ये है भीमताल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सांबर झील कहाँ पर है। तो सांबर जो झील है वो कहाँ पर है, ये है राजस्थान में। सांबर झील कहाँ पर है, राजस्थान में। और राजस्थान में अभी हमने और भी झील देखी थी, वो कौन कौन सी थी, तो पिछौला झील भी थी, कहाँ पर, राजस्थान में। और फतेह सागर जो थी वो भी कहाँ पर, राजस्थान में ही थी। सांबर झील की लोकेशन आप देखिए, ये जो है इंडिया को जूम करा इन्होंने राजस्थान वाले पोर्शन को, और यहाँ पर जो है सांबर लेक, सांबर झील सिचुएटेड है, ठीक है। लेक से आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भी इनसे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो वीडियो के लास्ट में हम डिस्कस कर लेंगे। मानसबल झील कहाँ पर है, तो जो मानसबल झील है वो कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। डल झील, वूलर झील, वेरीनाग, मानसबल, ठीक है, शेषनाग, अनंतनाग, ये सब कहाँ पर सिचुएटेड है, तो जम्मू एंड कश्मीर में ये सिचुएटेड है। शेषनाग झील कहाँ पर है, तो शेषनाग झील भी कहाँ पर है, तो ये भी जम्मू कश्मीर में है। ये देखिए काफ़ी कुछ अच्छा प्यारा सा व्यू है शेषनाग झील का, ठीक है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बैरीनाग झील कहाँ पर है, तो ये भी जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। शेषनाग, बैरीनाग, अनंतनाग, जिनमें लास्ट में नाग आ रहा है वर्ड, तो ये तीनों ही कहाँ पर सिचुएटेड, जम्मू एंड कश्मीर में ये सिचुएटेड है। अब हम बात करते हैं वूलर लेक, वूलर झील, तो ये भी जम्मू कश्मीर में है, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इन इंडिया, ठीक है। और इसका हम बात करें कि यहाँ से जो झेलम रिवर है वो भी होकर गुजरती है, फीड करती है वो वूलर लेक को। ये देखिए आप इसकी लोकेशन देखिए, ये रहा जम्मू कश्मीर का मैप, ठीक है ना। अब मेनली हम कहेंगे कि वो हमारी यूनियन टेरिटरी है, यहाँ का जो पोर्शन है दैट इज़ ऑफ लद्दाख और दैट इज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और यहाँ पर जो है वूलर लेक सिचुएटेड है, ठीक है ना। यहाँ पर कहीं अनंतनाग और जो शेषनाग लेक है वो भी सिचुएटेड है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं लुनार झील कहाँ पर है। तो लुनार जो झील है ये कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। लुनार झील कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो है ये ज्वालामुखी के उद्गार से बनी हुई झील है, ठीक है ना। कैसी झील है, तो ये ज्वालामुखी के उद्गार से बनी हुई झील है, और ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र के बुल्ढाना ज़िले में, ठीक है ना। जो ज्वालामुखी से जो जब कोई क्रैटर बनता है तो उससे जो बनता है वो क्या, उस क्रैटर में जो बनी हुई लेक है वो कौन सी, लोनार लेक है। देखिए क्रेटर से रिलेटेड हम कहें काफ़ी सारे तर्क दिए गए हैं, ठीक है, लेकिन मेजर जो है वो यही माना गया है, ठीक है। अगर हम इसकी लोकेशन देखें तो आप ये देख सकते हैं, इंडिया का मैप है, यहाँ महाराष्ट्र में बुल्ढाना ज़िले में जो है ज्वालामुखी उद्गार से बनी हुई झील कौन सी, लोनार झील सिचुएटेड है, ठीक है। ये देखिए ये आप इसका हम बात करें कि जो अपर व्यू है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है।
नेक्स्ट देखते हैं पुष्कर झील कहाँ पर स्थित है। तो पुष्कर नाम सभी ने सुना होगा, राजस्थान में जगह का भी नाम है, तो झील भी कहाँ पर होगी, राजस्थान में होगी। ठीक है। जयसमंद झील कहाँ पर है। तो जयसमंद झील भी कहाँ है, ये भी राजस्थान में है। लोकटक झील जो कि मैंने आपको बताया था इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये कहाँ पर है, मणिपुर में है। और यहाँ पर इसी लेक की हम बात करें तो काबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है वो इसी में सिचुएटेड है, और विच इज़ दी ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन इंडिया। ठीक है ना, एक ही जो है तैरता हुआ नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है भारत का। ठीक है, क्योंकि जो इसमें जो घास है वो फ्लोटिंग है। ये देखिए लोकेशन देखते हैं हम, इंडिया का मैप, यहाँ पर मणिपुर, और मणिपुर में जो है सिचुएटेड है क्या, आपका लोकटक लेक। खुरपाताल झील कहाँ पर स्थित है। तो मैंने आपको बताया है, 2-3 बार बता दिया, जहाँ पर लास्ट में आपको ताल मिलता है। तो मेजरली वो जो लेक्स हैं वो कहाँ पर मिलेंगी आपको, उत्तराखंड में मिलेंगी। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। नैनीताल, तो नैनीताल झील भी कहाँ पर है, तो ये भी उत्तराखंड में है। नागिन झील कहाँ पर है। तो देखिए हमने अभी देखा था कि जो बैरी नाग, अनंतनाग, शेषनाग, जिनमें भी लास्ट में नाग वर्ड आ रहा था, सो दे आर सिचुएटेड इन दी जम्मू एंड कश्मीर। तो जो नागिन झील है दिस इज़ ऑल्सो इन दी जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट देखते हैं डीडवाना झील कहाँ पर स्थित है। तो जो डीडवाना झील है ये भी कहाँ पर है, राजस्थान में है। ठीक है। देवताल झील कहाँ पर है। तो ये कहाँ पर होनी चाहिए, ताल आ रहा है लास्ट में, दैट मीन्स इट इज़ इन दी उत्तराखंड। डल झील कहाँ पर सिचुएटेड है। तो जो डल झील है वो कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है। और चिल्का लेक जो कि इम्पॉर्टेंट है, लगून लेक है, कहाँ पर है ये है उड़ीसा में। ठीक है, चिल्का जो लेक है ये उड़ीसा में सिचुएटेड है। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने सारे ही इम्पॉर्टेंट जो लेक्स हैं उनके जो नाम हैं विद स्टेट वहाँ पर डाल दिए हैं। अगर आपने नहीं, मतलब अगर आपको लगता है तो आप उनका स्क्रीनशॉट है वो भी ले सकते हैं। अब हम देखते हैं चिल्का जो लेक है उसकी लोकेशन, ये जो है उड़ीसा, और उड़ीसा में यहाँ पर चिल्का लेक सिचुएटेड है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोविंद सागर झील जो है वो कहाँ पर है। तो ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है, और ये जो है कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल लेक है। ठीक है ना, कैसी है, आर्टिफिशियल है। ये देखिए ये कुछ व्यू है इसका, गोविंद सागर झील जो है, गोविंद सागर रिजर्वायर भी वही है। ठीक है ना, और ये जो है आर्टिफिशियल है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताती हूँ, वो आप सुनिएगा कि जो सांबर और जो डीडवाना जो झील है जो कि कहाँ पर है, राजस्थान में है। तो थार मरुस्थल के पूर्वी सिरे पर खारे पानी की झील है। सांबर झील जो है वो खारे पानी की झील है, सबसे बड़ी। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो चोलामू झील है, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ये झील है, जो कि कहाँ पर है, सिक्किम में है। और जो तीस्ता नदी है उसका उद्गम लगभग यहीं से होता है। और महाराष्ट्र के बुल्ढाना ज़िले में हमने देखी थी कौन सी, लोनार लेक थी। कौन सी लेक थी, महाराष्ट्र में लोनार लेक। तो ये थी आपकी लोनार झील। ठीक है, और हम नेक्स्ट बात करते हैं कि गोविंद सागर की तो हमने बात कर ही ली है, कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। लोकटक झील जो है वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मणिपुर में ये स्थित है, और ये भारत का जो पूर्वोत्तर भारत है उसमें मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, और इसी में केबुल लामजाओ नामक जो है हमारा तैरता हुआ नेशनल पार्क है। हुसैन सागर झील जो है कहाँ पर है, तो हैदराबाद यानी कि तेलंगाना में है। और पश्चिमी तट पर स्थित जो बेम्बानाथ झील है, ठीक है ना, जो कि मैंने आपको बताई है कहाँ पर है, केरल में है। ठीक है ना, जो बेम्बानाथ झील है वो कहाँ पर है, केरल में है, और ये भी क्या है, एक लगून झील है। ठीक है, और इसी झील में जो वेलिंगटन द्वीप है वो वहाँ पर सिचुएटेड है, जहाँ पर राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिताएं होती हैं। ठीक है, और जो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है दैट इज़ NH-47A, वो भी वेलिंगटन द्वीप पर ही है। ठीक है, और पूर्वी तट पर, यह भी बात की थी हमने पश्चिमी तट पर, और पूर्वी तट पर सिचुएटेड है कौन सी, पुलिकट, जो कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और भारत की दूसरी सबसे बड़ी लगून झील है। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी लगून झील है, और इसका हम बात करें 84% भाग आंध्र प्रदेश में है, और 16% जो है किस में है, तमिलनाडु में है। ठीक है, और जो पुलिकट झील है उसके जल का मुख्य स्रोत जो है कौन कौन सी रिवर्स की हम बात करें तो अरानी रिवर, कालंगी रिवर और स्वर्णमुखी रिवर। ठीक है, और जो बकिंघम नहर है वो पुलिकट झील के पश्चिमी हिस्से में है। ठीक है, और हम बात करें पुलिकट झील के आंध्र प्रदेश में, ये जो है नालौर जो ज़िला है वहाँ उस हिस्से में है ये।
ठीक है। और हम बात करें तमिलनाडु में जो है तिरुवल्लुर, ठीक है ना, उस एरिया में ये पाया जाता है और यहाँ पर एक पक्षी अभ्यारण्य भी सिचुएटेड है, ठीक है। तो हमने लेक्स जो हैं सारी इंपॉर्टेंट लेक्स यहाँ पर कवर कर ली हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन प्लीज़ याद रखिए आप कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो करें। अग्रेसिवली कुछ लोग कमेंट करते हैं, कुछ अगर रॉन्ग हो जाता है तो अगर आप लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा, ठीक है। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है या कुछ भी इशू है तो आप सिंपली आराम से पूछ सकते हैं, ओके। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।